गुड मॉर्निंग। आज हम आपको इंग्लिश में ग्रामर पढ़ाएंगे। पंचुएशन, ग्रामर में पंचुएशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हम लोग रोज कुछ ना कुछ लिखते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में। हिंदी में इसको कहते हैं विराम चिन्ह और इंग्लिश में कहते हैं पंचुएशन। पंचुएशन क्या होता है? ये कई टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे फुल स्टॉप के बारे में। ये फुल स्टॉप का सिंबल है। इसमें क्या है, डॉट ऐसे लगा रहता है। तो फुल स्टॉप्स के बारे में आपको क्या समझ में आया? जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया है, रीता इज अ गुड गर्ल। रीता इज अ गुड गर्ल। ये देखिए सेंटेंस एंड हो रहा है, यहाँ पर एक डॉट लगा है। ये फुल स्टॉप का सिंबल है, मतलब रीता एक अच्छी लड़की है। ये हमारा सेंटेंस खत्म हो गया और इसके बाद यहाँ पर डॉट लगा दिया, तो ये फुल स्टॉप हो गया। इसको कहते हैं पंचुएशन। full stop used to end a sentence and used after many abbreviation। मतलब सेंटेंस के एंड में इसका यूज होता है और कई तरह के एब्रीविएशंस में भी इसको हम यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने आपको बताया था, शॉर्ट में E.G. लिखा है। E.G. को हम ये देखिए लिखा जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो हम शॉर्ट में इसको E.G. लिखते हैं। इसी तरीके से BA होता है। BA लोग कहते हैं ना भाई BA किया हुआ है, तो BA क्या है? बैचलर ऑफ आर्ट्स है, तो B.A. लग जाएगा, वो कहलाएगा BA। अब देखिए सेकंड आपका पंचुएशन का सिंबल है क्वेश्चन मार्क। ये लगा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के लिए क्या क्या किस तरीके से यूज करते हैं हम? एग्जाम्पल में आपको दिखा रहे हैं, वॉट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हो? हम क्वेश्चन करते हैं, तो उसके बाद लास्ट में जो सिंबल लगता है वो कहलाता है क्वेश्चन मार्क। तो इट इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, इंडिकेट्स अ क्वेश्चन मार्क सिंबल। ये क्वेश्चन मार्क सिंबल को इंडिकेट कर रहा है। थर्ड पंचुएशन का थर्ड हमारा सिंबल है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क हमें कभी भी बहुत एकदम से देखते हैं कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है या कभी बहुत दुख हो जाता है, तो हमारे मुंह से बहुत आवाज़ निकलती है ना, वाओ, हाँ, ओह, इस तरीके की आवाज़ें निकलती हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में दिखाया गया, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। जैसे किसी का घर बहुत खूबसूरत है, हमने देखा तो हमारे मुंह से निकला वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। सेकंड में देखिए, जैसे कोई बात हो गई तो हम कहते हैं अरे भगवान, ओ माय गॉड। तो ये इंग्लिश में ओ के बाद देखिए ये सिंबल लगा हुआ है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है और इसमें भी ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है वाओ के बाद। तो इसको बहुत ध्यान देना है क्योंकि ये हमारे पंचुएशन में बीच बीच में यूज करना पड़ता है। सेंटेंस इस तरह के पंचुएशन यूज होते हैं। फोर्थ हमारा है कॉमा। अक्सर कोई बात हम कहते हैं तो इस पंचुएशन का भी यूज होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो जैसे एग्जाम्पल दिखाया है, ये देखिए, येस्टरडे वॉज अ स्कूल हॉलीडे। सो हॉलीडे के बाद कॉमा लगा है, सो आई वेंट फॉर शॉपिंग। कल छुट्टी थी तो मैं बाजार गई, मतलब बाजार के लिए गई। तो ये क्या है, सेंटेंस बड़ा था तो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, इससे जोड़ा गया है कॉमा सिंबल से। नेक्स्ट इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, इसमें कुछ और थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, रीता कॉमा रानी एंड राहुल आर गुड फ्रेंड्स। रीता, रानी और राहुल अच्छे दोस्त हैं। रीता, रानी और, तो यहाँ पर एंड लग रहा है, रीता और रानी के बीच में हमारा कॉमा सिंबल लग रहा है। तो ये क्या बता रहा है, हेयर कॉमा इज यूज फॉर सीरीज। मान लीजिए 4-5 नाम है तो हम हर नाम के बाद कॉमा लगाते जाएंगे, फिर लास्ट में जो नाम होगा उसके बीच में एंड लग करके हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉमा का दो तरीके से यूज होता है। एक तो होता है इट इज यूज टू इंडिकेट अ पॉज। यदि कोई दो सेंटेंस हैं, जोड़ रहे हैं, थोड़ा सा पॉज करते हैं, उस पॉज के लिए ये कॉमा सिंबल लगता है। जैसे इस एग्जाम्पल में दिखाया गया, हॉलीडे के बाद कॉमा लगा है और यहाँ पर रीता और रानी के बीच में ये सिंबल लगा है। तो कॉमा और एक्सक्लेमेशन मार्क में अंतर है। इसका साइन ये एक ऐसे लाइन खींचना है आपको सीधी और उसके नीचे डॉट लगाना है और इसमें सिर्फ कॉमा लगाना है।
अब पंचुएशन का सिंबल है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का साइन है ये, एक ऊपर ऐसे कॉमा होता है और इसमें क्या आपको जानना है, इट इज़ यूज टू शो ऑनरशिप। ये क्या बताता है, ऑनरशिप के बारे में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रीताज फ्रॉक इज वेरी प्रीटी। किसकी फ्रॉक प्रीटी है, रीता की। तो देखिए रीता के बाद ये साइन लग गया एपोस्ट्रोफी का, रीताज फ्रॉक इज वेरी प्रीटी। तो एक डेफिनेशन एपोस्ट्रोफी की ये है, जो ये इसके बारे में बता रही है, किसकी फ्रॉक सुंदर है, रीता के बारे में। तो रीतास, रीता इज नहीं बोल के रीतास बोल रहे हैं, और रीता और एस के बीच में एपोस्ट्रोफी का साइन लगा रहे हैं। दूसरी डेफिनेशन इस तरह से हो सकती है, इट इज ऑल्सो यूज टू कंबाइन वर्ड्स एंड राइट इन शॉर्ट फॉर्म्स। इट इज ऑल्सो यूज टू कंबाइन वर्ड्स, दो वर्ड्स को जोड़ती है और फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे आपने एक लेसन पढ़ा था डोंट गिव अप, अपने क्लास में एक लेसन पढ़ा था डोंट गिव अप। तो इस लेसन में जो इसका टाइटल है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, डू नॉट गिव अप। मतलब इस डू नॉट को उन्होंने जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया और इसका शॉर्ट फॉर्म बन गया डोंट। तो इस तरीके से एपोस्ट्रोफी में दो साइन, हम दो जगह इसका यूज हो रहा है। ऐसे दो शब्दों को एक करने के लिए इधर देखिए, और इधर भी इन्होंने रीतास फ्रॉक कर दिया है, तो रीता के बाद कॉमा ऊपर लगाया है, जो ये एपोस्ट्रोफी का साइन है। इसके बाद आपका सिंबल आता है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा क्या है, देखिए इसमें ये स्टार बना हुआ है, ये इसकी डेफिनेशन है। इन्वर्टेड कॉमा किसे कहते हैं, इट इज यूज टू इंडिकेट इम्पॉर्टेंट वर्ड और सेंटेंसेस एंड इंडिकेट्स एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय अ पर्सन। जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाँ, इस एग्जाम्पल के पहले आपको इसका हम सिंबल बताते हैं। देखिए ये दोनों साइड साइन बना है, ये ओपन है, ये क्लोज है। जब कोई सेंटेंस हम कहते हैं तो जो इम्पोर्टेंट बात होती है उसको इन कॉमास में रखा जाता है। ये दो कॉमा ऐसे इधर लगते हैं, दो इधर लगते हैं, और उसके बीच में वो इम्पोर्टेंट बात कही जाती है। इस एग्जाम्पल को देखिएगा, मैम सेड, फिर पॉज हुआ, थोड़ा रुकते हैं, एक कॉमा लगा, इसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमा ओपन हुआ हमारा, और सेंटेंस आया टुमारो इज अ हॉलीडे, फिर फुल स्टॉप लगा, ऊपर वो हमारा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज का साइन हो गया। तो मैम सेड टुमारो इज अ हॉलीडे, मैम ने क्या बताया कि कल छुट्टी है ना, टुमारो इज अ हॉलीडे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो मैम है MAAM नहीं लिखा है, इसके बीच में उन्होंने MA के बाद एपोस्ट्रोफी का साइन लगाया है, तो यहाँ पर एक सिंबल एपोस्ट्रोफी यूज हो गया। इसके बाद मैम सेट के बाद एक सिंबल आपका कॉमा पड़ा था, कॉमा लग गया। फिर टुमारो इज अ हॉलीडे में इन्वर्टेड कॉमा का यूज कर दिया, टुमारो से पहले इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया और हॉलीडे के बाद क्लोज कर दिया, और नीचे देखिए जब सेंटेंस खत्म हो गया तो वहाँ फुल स्टॉप लग गया। तो इस सेंटेंस में हमारे चार सिंबल, पंचुएशन के चार सिंबल्स का यूज हुआ। इसी तरह हम अपने डेली रोज ही हम जब भी कुछ बोलते हैं तो इन्हीं पंचुएशन का हम यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमको सेंटेंस कहने में, सुनने में उसका अर्थ क्लियर हो जाता है। ओके।